ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 13वां मंत्र। मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पति यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ। तो बहुत ही सुंदर तरीके से परमपिता परमात्मा का आदेश इस मंत्र में है और कहा है कि प्रभु वो परमपिता परमात्मा मनुष्यों को आदेश देता है कि तुम्हारा मन अच्छे ही कार्यों में प्रवृत्त हो, अच्छे ही कामों में अपने मन को लगाओ, तथा मैंने जो संसार में यज्ञ करने की आज्ञा दी है उसका उक्त प्रकार से यथावत अनुष्ठान करके सुखी हो। कहा अपने का मन को केंद्रित करते हुए अच्छे कार्यों में ही प्रवृत्त करो, अच्छे कार्यों में लगाओ, और जो मैंने यज्ञ का विधान दिया है, अनुष्ठान दिया है, उसको ठीक प्रकार से जान करके उसका अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करके सुखी हो जाओ तथा औरों को भी सुख प्रदान करो, सुखी बनाने का प्रयत्न करो। ओम यह परमेश्वर का मुख्य नाम है। जिस प्रकार से कहते हैं पिता और पुत्र का प्रिय संबंध है, वैसे ही परमेश्वर का और जीवात्मा का परम संबंध है। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा को ही अपना इष्ट देव जान करके उसकी उपासना करो। उस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा का संबंध है। इसलिए कहा है कि अच्छे कामों के बिना किसी की प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो सुकर्म करने होंगे, अच्छे काम करने होंगे, अच्छे मार्ग पर अपने जीवन को लगाना होगा। इसलिए सब मनुष्यों को सर्वथा अधर्म छोड़कर धर्म कामों का ही सेवन करना चाहिए। ये योग्य है, इसी काम को करना चाहिए, जिससे संसार में निश्चय करके अविद्या रूपी अंधकार दूर होकर के, निवृत्त होकर के विद्या रूपी सूर्य का प्रकाश हो सके। विद्या रूपी सूर्य का प्रकाश करो। तो बड़े ही सुंदर तरीके से इस मंत्र में परमात्मा के द्वारा बताया गया है कि वो निर्देशित कर रहा है कि एक तो अपने मन को अच्छे कार्यों में ही प्रवृत्त करो, शुभ कर्मों में लगाओ, उत्तम कर्मों में इस मन को प्रेरित करो, इस मन को बुरे कामों से हटा करके अच्छे कामों में लगाओ। और वेद में जो यज्ञ का विधान परमपिता परमात्मा ने दिया है, जो पिछले कई मंत्रों में आया है कि जैसे वायु और जल वृष्टि की शुद्धि होती है, तो उसको हम पवित्र करने का प्रयास करें, अपने आप को उन्नतमय बनाएं और दूसरों को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। निरंतर वेद का स्वाध्याय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वेद में जीने की कला है। मनुष्य को कैसे जीना है, ये सारा का सारा वृत्तांत जो है वेद में दिया गया है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा था कि ये संसार के लोगों, आओ लौटो वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। इसलिए वेद में मनुष्य जीवन के जीने की कला है। इसको समझ करके, इसको जान करके, इसको उपयोग में ला करके हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वेद को समझें, जानें और उस पर अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें, तभी मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम।